What the hell is wrong with YouTube Shorts? We will get to know in this video. कुछ भी शुरू करने से पहले let me set some context for all of you. So ये जितनी भी इंटरनेट की दुनिया है और जितने भी ये वीडियोस, कंटेंट क्रिएशन, फोटोग्राफी, ये सब की जो दुनिया है, this has been evolving very fast. I mean पिछले 10, 15, 20 सालों से obviously ये चल रहा है, but it has changed so much over the last couple of years that you could not imagine अभी आज से probably 4-5 साल बाद वीडियो क्रिएशन स्पेस कहाँ पे होगा. सो अगर हम शॉर्ट फॉर्म वीडियोस की बात करें तो आई बिलीव ये जो पूरा ट्रेंड है ये पिछले 2-3 सालों में ही आया है. एंड आई बिलीव इट्स कम मोर आफ्टर द टिकटॉक हैपेंड एंड द टिकटॉक बैन हैपेंड इन द प्रीवियस लॉकडाउन. उसके बाद ही सो मेनी पीपल गॉट अवेयर कि अच्छा ये भी कोई चीज है. एंड देन सो मेनी पीपल स्टार्टेड जंपिंग ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड मेकिंग कॉन्टेंट एंड ऑल्सो कंज्यूमिंग कॉन्टेंट. एंड आई मस्ट से दैट टिकटॉक is the one to bring in this revolution of short form videos to break the clutter of long format videos that has always been the trend. So TikTok got launched in around September of 2016 and it was banned last year in 2020 June में. तो this is the period जहाँ पे vertical videos का बहुत ज़्यादा चलन हुआ. And then after the ban of TikTok, so many platforms came in and now there are tons of them. Chingari, Moj, Reels, Roposo, Takatak, Like, Josh, YouTube Shorts. There might be so many more that I'm not aware of right now. So when there are so many apps and so many platforms, why did I just choose to discuss on YouTube Shorts, right? मैं कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर सकता था ये डिस्कस करने के लिए कि उस प्लेटफॉर्म के साथ क्या प्रॉब्लम है. बट देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन व्हाई आई हैव चोजन यूट्यूब शॉर्ट्स, बिकॉज यूट्यूब शॉर्ट्स इज द ऐप दैट इज परफॉर्मिंग द वर्स्ट. I mean, you would know that YouTube is the oldest and biggest name in the video creation space, but still their short form video platform YouTube Shorts is not doing that well. So एक एक करके points उठाते हैं and discuss करते हैं कि क्या problem है, and probably that will help you explain कि what is the overall condition of YouTube Shorts. So here are the 5 points that I will be discussing in this video relating to YouTube Shorts. If you feel कि आपको कोई एक particular point पहले देखना है, so feel free to skip to that particular time stamp. So with that, let's get started with the very first point of our video, which is launch time of Shorts app versus all the competitor apps. So अभी ऊपर introduction में मैंने जितने भी ये competitor brands के नाम लिए, एक बार इन सब के लॉन्च डेट्स पे नजर डालते हैं. सो रील्स गॉट लॉन्च इन अगस्त 2020, MX Takatak गॉट लॉन्च इन जुलाई 2020, जोश गॉट लॉन्च इन जुलाई 2020, मोज इन अगेन जुलाई 2020, लाइक इज अ ओल्डर ऐप, इट गॉट लॉन्च इन 2017, चिंगारी गॉट लॉन्च इन नवंबर 2018, रोपोसो लॉन्च इन 2014. अब इसको दिमाग में रखते हुए एक बार हम ये ध्यान करते हैं कि टिकटॉक जो है जून ऑफ 2020 में बैन हुआ था, राइट? और ये सारे जितनी भी एप्स हैं ये सारी जुलाई या अगस्त ऑफ 2020 में लॉन्च हो गई थी, राइट? इन सब प्लेटफॉर्म्स ने बहुत जल्दी ये डिसाइड किया कि लेट्स लॉन्च द एप्स इन इंडिया, बिकॉज दे अंडरस्टूड कि हाँ इंडिया में कैसा डिमांड है शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म का जो टिकटॉक पूरा कर रहा था. बट नाउ दैट टिकटॉक इज बैंड दे नीड समथिंग एल्स. And hence all of them started to launch their app. But अगर हम बात करें YouTube Shorts के launch date की, so it launched in September of 2020. So you see, जून में TikTok बैन हुआ, जुलाई अगस्त में बाकी सारे apps launch हो गए जितने भी competitor apps हैं, एंड सितंबर में YouTube Shorts launch हुआ. तो आई एम श्योर आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे थे तो दोनों क्रिएटर्स एंड जो कंज्यूमर्स जो वो वीडियो कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे थे वो उन नए प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट होना शुरू हो गए थे जैसे टिकटॉक बैन हुआ था उसके बाद से. तो जब तक YouTube Shorts आया तब तक मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स एंड कंज्यूमर हैड बोथ शिफ्टेड टू these apps and these apps kind of had the first movers advantage. बहुत इजी भाषा में अगर मैं बताऊं first movers advantages कि जो पहले आता है उसको ज्यादा बेनिफिट होता है किसी बिजनेस में. सो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ, जो पहले आया उसने ज्यादा से ज्यादा क्राउड को कैप्चर किया and उतना बड़ा वो बन गया. So this was a kind of loss for the YouTube Shorts at the very first steps to start with. So because they were the last ones to launch, they were not able to attract a lot of audience. And as a creator, I know it's difficult to shift to a new app
उसका इंटरफेस समझो, उसके फीचर्स समझो, उस पर एक कॉन्टेंट बनाओ, उस पर एक अपनी फॉलोइंग बनाओ. सो यू डोंट वांट टू डू दैट अगेन एंड अगेन, राइट? अगर आपने एक जगह कर लिया, जैसे टिकटॉक पे लोगों ने कर लिया था, दैट वाज इट. दे डिडंट नीड टू शिफ्ट टू सम अदर ऐप, बट बिकॉज वो बैन हो गया, इसकी वजह से लोगों को बाकी एप्स पे शिफ्ट होना पड़ा. बट उसके बाद जब लोगों ने शिफ्ट कर लिया, देन दे डिडंट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू शिफ्ट टू अनदर ऐप अगेन एंड अगेन. मुझे ऐसा लगता है बिकॉज बहुत सारी कंपनीज अपने शॉर्ट फॉर्म वीडियो एप्स लॉन्च कर रहे थे, इसलिए यूट्यूब शॉर्ट्स ने सोचा कि बिकॉज टिकटॉक भी बैन हुआ है तो लेट्स लॉन्च द ऐप इन इंडिया क्विकली. एंड आई थिंक उनका प्रोडक्ट उतना स्ट्रांग नहीं था जितना जनरली यूट्यूब या गूगल के प्रोडक्ट्स होते हैं. राइट नाउ ऑल्सो शॉर्ट्स इज इन बीटा फेज, इट्स नॉट द कंप्लीट प्रोडक्ट दैट वी आर सीइंग राइट नाउ. सो आई बिलीव कि अगर टिकटॉक बैन ना हुआ होता तो यूट्यूब एंड गूगल वुड हैव टेकन at least 6 months, 8 months, or a year more to develop their product first and then launch it to the people. At the moment also, I think it's only available in the US market and the Indian market. But US market mein, because already TikTok is the king over there, Indian market is the major focus of YouTube Shorts at the moment. UI and the features. So UI is the user interface. जैसे जब आप ऐप खोल दो तो कौन से बटन्स कहाँ पे हैं, कुछ अगर आप क्लिक कर रहे हो तो किस टाइप से क्लिक हो रहा है, एनिमेशन हो रहा है. सो दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड यूआई फॉर द पीपल हु डोंट नो. आई थिंक कि जितने भी ये नए प्लेटफॉर्म्स अलग अलग कंपनीज ने लॉन्च करे, उनका सबका इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन वाज टिकटॉक ओनली, राइट? बिकॉज उसी का गैप फिल कर रहे थे वो लोग. तो सबने जो एक ऐप का इंटरफेस होता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ दोज वर टेकन फ्रॉम द टिकटॉक इटसेल्फ. मोस्ट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड एप्स हैव कॉपीड द टिकटॉक very well. I think उन्होंने हूबहू as it is copy करा है and they have done that job very well. But when it comes to YouTube Shorts, they are not the ones to copy paste things, right? They obviously had some inspiration from TikTok, but then they didn't copy paste all the things from TikTok. Just a couple of features and some bit of UI is what they must have taken from the TikTok, and then they must have developed their own product, and hence it took them more time to develop the product and launch in the market. किसी भी शॉर्ट फॉर्म वीडियो एप्स के अगर मैं सारे फीचर्स अगर मैं दो बकेट्स में डिवाइड करूं, A basic features and B add on features that enhance your experience, right? So basic features would something be like being able to cut the music, adjust the music, selecting the part of the music that you want to use in your clip, your effects that you can add, the transitions you can add, the filters that you can add, and more such features. So I'm sure you're getting what I'm trying to say, right? So I've tried to use YouTube Shorts for some time, and I believe Shorts mein there are a lot of basic features that are missing right now. For example, I think you can't edit or trim the recorded clip. You can't align yourself in the next clip with the previous clip. So these are small moments and features that make my experience as a content creator enjoyable and fun to make videos. और फॉर एनी क्रिएटर फॉर दैट मैटर, राइट? बट व्हेन आई नो कि इस प्लेटफॉर्म में वो सब फीचर्स है ही नहीं, देयर इज नो मोटिवेशन टू मेक कंटेंट, राइट? बिकॉज कंटेंट इज ऑल अबाउट हैविंग फन व्हाइल यू आर मेकिंग कंटेंट, राइट? आई कैन नॉट मेक कंटेंट व्हेन आई एम नॉट एंजॉयिंग इट, और या फिर मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे करना पड़ रहा है. यू विल नेवर बी एबल टू सक्सीड like that if you really want to be a big content creator. And if I talk about add-on features, so if you remember, अगर आपने TikTok यूज करा तो TikTok में ऊपर एक फॉलोइंग एंड एक फॉर यू टैब होता था जहाँ पे आप अलग अलग टाइप का वीडियोस चेक कर सकते हो, राइट? एंड देयर वर ऑल्सो ट्रेंडिंग हैशटैग्स, चैलेंजेस, द स्टेप्स फॉर डिफरेंट सॉन्ग्स एंड ऑल दोज थिंग्स. तो वो तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे अभी कहीं नामो निशानी नहीं है. आई मीन बेसिक फीचर्स तो चलो ठीक है, नहीं है तो चलो शायद वो जल्दी आ जाएंगे, बट इस चीज का तो आई एम नॉट श्योर कि अभी जल्दी आने वाले या नहीं आने वाले. एंड लास्ट थिंग, आई बिलीव कि शॉर्ट फॉर्म वीडियोज में म्यूजिक का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, राइट? तो देर आर सर्टेन सॉन्ग्स दैट आर ट्रेंडिंग अराउंड द ग्लोब एट एनी पर्टिकुलर टाइम, राइट? आई बिलीव रील्स पे या MX टकाटक पे दो सॉन्ग्स आर वेरी इजिली अवेलेबल, और आई कैन फाइंड देम वेरी इजिली. एक्चुअली नॉट इवन MX टकाटक, इट्स जस्ट द रील्स. बट यूट्यूब शॉर्ट्स पे, आई मीन even though they are a big brand name, they could have done it very easily. I am not able to find all the songs easily. So I think if that also gets fixed without basic features getting fixed, I think that will still give a lot of boost to YouTube Shorts. The type of content. Okay, so before we start this point, let me tell you that मैं ज़्यादा रील्स यूज़ करता हूँ दैन यूट्यूब शॉर्ट्स. So let me take reels as a reference point to explain you a couple of things in this particular point, okay? So when you talk about YouTube Shorts, अगर आप YouTube Shorts यूज़ करो, अगर आप उसका content consume करो, as a consumer I'm saying, उसमें you'll realize it's becoming more of
TikTok kind of a platform. I think there are more of non-Indians जिसका मैं content देखता हूँ shorts पे than Indians. I don't know what recommendations I'm getting. And more importantly, the content is not original. I think people are creating content on other platforms and they're just putting on YouTube Shorts for the sake of it. It's not original. I can very well tell that to you. Most of the times उस पे तो TikTok का logo float कर रहा होता है, कभी कभी Reels का logo float कर रहा होता है. Also one very strong difference between the two platforms is कि जब मैं Reels use करता हूँ तो उस पे I see more of people, as in लोगों के फेसेस देखते हैं. आई सी पीपल डूइंग things, doing challenges, dancing, and all those kind of things. So that helps me to establish a connection with the video, with the person in the video, and that helps me to stay on the platform for a longer time, which is a good thing for a platform, right? In fact, that is the reason जिसके वजह से मैं लगातार रील पे स्क्रॉल करता रहता हूँ, and it's very difficult for me to leave reels. But that's not the case with YouTube Shorts. Shorts पे it's more of people showing things. Those are definitely not challenges, or there's not faces in the videos of people. It's not interactive videos, right? And hence I don't feel a connect with the videos, and hence after watching 10 or 12 videos I kind of give up on the platform and I just probably switch over to something else. So I think content was also कुछ change आना पड़ेगा on the shorts platform for it to actually succeed. What big creators think about YouTube Shorts? किसी भी नए फीचर के सक्सेस या फेलियर इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि उस प्लेटफॉर्म पे जो ऑलरेडी बड़े लोग हैं या जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं वो उन नए फीचर्स के बारे में क्या बोलते हैं, राइट? So अगर हम YouTube स्पेस की बात करें, I don't see a lot of big YouTubers or any of the big YouTubers making content on YouTube Shorts. And let me tell you that I am subscribed to most of the big channels, and even if they are making the content, I don't get the recommendations on Shorts shelf of their videos. In fact, I find them making reels most of the time. In fact, there was some criticism from Ashish Anchlani and Mumbaikar Nikhil. So what they were saying is कि अभी कुछ टाइम पहले तक जो नीचे ऐप में प्लस साइन होते हैं उसके एकदम लेफ्ट साइड पे पहले ट्रेंडिंग सेक्शन हुआ करता था, राइट? बट अभी यूट्यूब शॉर्ट्स ने वो ट्रेंडिंग सेक्शन को ऊपर करके टॉप लेफ्ट में करके वहाँ पे शॉर्ट्स शेल्फ चिपका दिया है. सो दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट. एंड यू मस्ट बी नोइंग कि यार जब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स कुछ इस टाइप का चीज़ ट्वीट करते हैं, समथिंग अगेंस्ट अ न्यू फीचर, then obviously their followers also jump onto that trend and they also start criticizing that particular thing that they said. This overall thing is not really good for the new feature or the new platform, which is YouTube Shorts in this case. And I think YouTube Shorts will soon need to have a collaboration with these big creators to figure out something. Current top performing short form video platforms. तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सो मैं इस वीडियो के लिए काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा हूं बिकॉज ऑब्वियसली दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो, सो आई डिडंट वांट टू हैव रॉन्ग फैक्ट्स विद मी. सो आई हैव रेड एंड गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स दैट अभी इस समय कौन सी बेस्ट शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप है एज अ कंज्यूमर, एज अ क्रिएटर, किस पे लोग ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, किसके सबसे ज़्यादा डेली एक्टिव यूजर्स हैं, किसके सबसे ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, कौन सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है. सो ऑल दी स्टैट्स आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट अ हैंग ऑफ एंड आई हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली गेट अ लॉट ऑफ स्टैट्स. सो मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स पे ये 3-4 ऐप्स हैं जो टॉप बताई जा रही हैं, विच इज टकाटक, मोज, रोपोसो एंड जोश. ये 4 के नाम हर आर्टिकल में टॉप 4 पे हैं. जो बाकी बचे हुए कॉम्पिटिटर ब्रांड्स हैं अदर देन यूट्यूब शॉर्ट्स वो सब इसके बाद आती हैं सेकंड नंबर पे, एंड यूट्यूब शॉर्ट कम्स एट द लास्ट. एंड कई आर्टिकल्स में तो उसका मेंशन ही नहीं है. सो यू सी कहीं पे भी यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में अच्छी बात या पॉजिटिव चीजें नहीं लिखी हैं. सो ऑल ऑफ दिस बीइंग सेड, व्हाट्स द कंक्लूजन ऑफ ऑल ऑफ दिस? तो जैसा कि आपने देखा कि अभी फीचर्स का दिक्कत आ रहा है, थोड़ा कंटेंट थोड़ा उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं आ रहा है. इंडिया के टॉप कंटेंट क्रिएटर्स बहुत अच्छी बातें नहीं बोल रहे हैं उसके बारे में. एंड प्लस लोगों के दिमाग में यूट्यूब एक लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट की तरह पोजिशन है अभी, राइट? तो वो लॉन्ग फॉर्मेट से शॉर्ट फॉर्मेट में आना माइट टेक सम टाइम, बट आई थिंक द ट्रांजिशन विल हैपन सून. एंड या अभी तो इट्स नॉट डूइंग वेरी वेल, बट obviously because Google is behind this big platform and there's so many big brains out there who are making this platform strong each day, I'm sure this platform is gonna take off soon. And also you must be aware that Shorts have launched $100 million fund to actually give to the creators who are gonna make good shorts video and जिनके वीडियो पे काफ़ी अच्छा engagement आएगा.
So I'm gonna make a video on this one very soon. So stay tuned, subscribe if you haven't already. And one last and final thing. So all these things that I've said in this video are totally my views based on my research and what I think as a content creator and as a consumer at the same time. You may or may not agree with me, and that's totally fine. But if you have something else to add, and if you don't agree with a couple of points, let's take the discussion down in the comments after this, and I would be so much happy to discuss this further, because there are small things inside me also that I have not been able to put in this video. And if you want कि मैं किसी एक particular topic पे video बनाऊँ जिसमें आप बहुत interested हो, put that again in the comments below. And the fastest thing to reach out to me would be by tweeting at the Creator Club 1. ट्वीट कर डालो जो भी आपको टॉपिक पे वीडियो देखनी हो. सो या, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. आई हैड सो मच फन शूटिंग दिस फर्स्ट एवर वीडियो फॉर द क्रिएटर क्लब. I hope you guys enjoyed this, and we'll see you in the next video. Bye bye.